नमस्कार, मेरा नाम है दीप बख्शी और मैं फिलहाल कर रहा हूँ पीएचडी आईआईसी बेंगलोर से। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कोडिंग के बारे में। जनरली हमारे दिमाग में क्या होता है कि भाई मैं तो मैकेनिकल का हूँ, मैं सिविल का हूँ, मैं इलेक्ट्रिकल का हूँ, कोडिंग का मेरे से कोई ताल्लुक नहीं। ये हाइपोथेसिस हमारे दिमाग में पहले हो जाती है कि भाई कोडिंग करना होता तो सीएस ब्रांच नहीं लेता। अब मान के चलिए, अगर आप ये मान के चल रहे हैं ये सारी हाइपोथेसिस जो मैंने आपको कहा, तो आगे जाके आपको थोड़ा दुख होने वाला है क्योंकि आज के ज़माने में कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। बहुत से लोगों के मैसेज है कि सर मेरा सीडीएस डिपार्टमेंट जो आईआईसी के अंदर है, कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस, अब उसके अंदर मैंने अप्लाई किया, लेकिन क्या मैं मैकेनिकल का हूँ, मैं सिलेक्ट हो सकता हूँ क्या? मैं इलेक्ट्रिकल का हूँ, क्या मैं सिलेक्ट हो सकता हूँ क्या? कैसे अप्लाई करूँ, क्या कोडिंग पढ़ूँ? मैं क्या आंसर दूँ? आप 10 दिन में कोडिंग सीखेंगे क्या? ऐसा नहीं कह रहा कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो सीखना 10 दिन में कंपैरेटिवली टफ होगा। अगर आपका एक्सपीरियंस पहले से है तो आपको बहुत एक अपर एज देने वाला है सिलेक्शन। तो आज का वीडियो उन सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर बात करें कि आज का वीडियो किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप सिलेक्टेड हैं और एक न्यू भी है कॉलेज के अंदर, यानी जस्ट एंट्री की है कॉलेज के अंदर, फिर तो आप इलेक्ट्रिकल के हो, सिविल के हो, मैकेनिकल के हो या कंप्यूटर साइंस के। मैं मान के चल रहा हूं कि ये चारों ब्रांच या कोई भी स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, आपको कोडिंग कुछ नहीं पता, कोडिंग क्या है आपको कोई आइडिया ही नहीं है उसके बारे में, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरे वो लोग हैं सबके जिन्होंने एनरोल किया है और पूरा कोर्स कंप्लीट कर दिया, पूरा बैचलर्स प्रोग्राम उन्होंने कंप्लीट कर दिया। हो सकता है वो मैकेनिकल में हो, इलेक्ट्रिकल में हो और सिविल में। यहाँ पे मैं कंप्यूटर वालों को इग्नोर कर रहा हूँ। तो ये जो नॉन कोडिंग ब्रांच या नॉन सीएस ब्रांच जो होंगे, ये मेरे साथ भी हुआ है, तो मैं बहुत ऑनेस्ट रहूँगा। पूरा बैचलर्स प्रोग्राम मैंने कंप्लीट कर दिया और कोडिंग का मुझे सी तक नहीं पता था। कोडिंग क्या होता है, कैसे करते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, मुझे कभी समझ ही नहीं आया था। मेरे लिए तो मशीन से इंपॉर्टेंट, डिज़ाइन इंपॉर्टेंट था, और कैसे मशीन्स प्ले करती है, क्या इन्वर्जन होते हैं, क्या मैकेनिज्म होती है, ये सब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन ये सारी हाइपोथेसिस जब मैं जॉब ढूंढने गया तब एकदम नल एंड वॉइड साबित हो। आज के ज़माने में अगर आप एक जॉब ढूंढ रहे हैं और एक अच्छी जॉब ढूंढ रहे हैं, तो कोडिंग जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। अगर आप एक खुद एक्सपीरियंस कर ही लिया होगा, अगर आप जॉब ढूंढने गए होंगे तो आपको पूछा होगा कि आपको कोडिंग आती है क्या। इनफैक्ट अगर आप जीआरएफ, जो कि मैं आप वीडियोस बहुत से बनाए हैं जीआरएफ के मामले में, तो उसके अंदर भी वो लोग लिख रहे हैं कि भाई इफ द स्टूडेंट हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ मैटलैब, जावा, पाइथन, इट इज रिक्वायर्ड, इट इज बेटर। अगर आप वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो इंडस्ट्री हो, अगर एजुकेशन फील्ड में जा रहे हैं तो वहाँ पे हर जगह ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है आज कि कोई भी स्टूडेंट हो, वो नॉन कोडिंग ब्रांच हो या कोडिंग ब्रांच हो, उसको कोडिंग का बेसिक तो आना ही चाहिए। तो दूसरे वो लोग हो गए हैं जिनकी नॉन कोडिंग ब्रांच से आ रहे हैं, लेकिन वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज को कैच करना चाहते हैं। उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तीसरे वो लोग कि जिन्होंने सोचा है कि मैं स्विच करनी है, अपनी ब्रांच को स्विच कर देना है, मैंने मास्टर्स कुछ करना है और मुझे मास्टर्स किसी एक अच्छे फील्ड में करना है। वो सीडीएस हो सकता है या कोई भी ब्रांच हो सकता है। उस केस के अंदर आपकी कोडिंग स्किल को चेक किया ही जाएगा। और अगर आप रेस्ट अश्योर रहिए, अगर आपने सोच के रखा है कि आपको मास्टर्स करना है, तो 70% ऑफ द क्राउड डूइंग मास्टर्स वो कहीं ना कहीं कोडिंग को यूज़ करेंगे। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा कोड मीन्स मेरा जो थीसिस था उसमें मेरा 70% काम जो था वो कोडिंग रिलेटेड था, और वो भी स्पेसिफिक मैटलैब। तो ये तो टारगेटेड ऑडियंस हो गई। अगर आप इन फील्ड के अंदर आ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये तो बात कि किसको कोडिंग सीखना चाहिए और ये वीडियो किसके लिए रिलेवेंट होंगे, लेकिन ये जो मैं सोच रहा हूँ कि एक सीरीज बनाऊंगा, एक दिन के एक लेक्चर में तो पॉसिबल है नहीं सीखना। मैं सोच रहा हूँ कि जो मैंने सीखा है, मैं बिल्कुल क्लेम नहीं कर रहा कि मुझे सब कुछ पता है। इनफैक्ट जो बेसिक जो होता है उनका कि डेटा वेरिएबल्स क्या होते हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, जो उनका क्रक्स होता है वो मुझे नहीं पता। लेकिन जो नॉन कोडिंग ब्रांच के लिए जितना बेसिक ज़रूरी है और जितना बेसिक यूज़ में आता है और जो मैंने यूज़ खुद किया है, जो कि मैंने मास्टर्स जो था मेरा
वो मैंने कहा, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा मास्टर्स के अंदर 70% जो पार्ट था वो रिलेटेड टू मैटलैब कोड था। तो उसके बाद भी जब मेरी जॉब लगी, वो भी एक नॉन कोर ब्रांच के अंदर लगी थी, दैट इज कॉग्निजेंट। कॉग्निजेंट के अंदर मैंने एक 1 ईयर एज अ एसोसिएट, कॉग्निजेंट के अंदर मैंने एक 1 ईयर तक सर्विस दी है। और वो उस कंपनी के अंदर मेरा जो जॉब था दैट वाज फ्रंट एंड डेवलपर। तो वो भी आप कह सकते हैं कोडिंग रिलेटेड ही था। अब जो ये वीडियो सीरीज होगी, उस वीडियो सीरीज में जो मैंने सीखा है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। हो सकता है आपको बहुत बेसिक लगे। अगर आपको बहुत बेसिक लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आपको उतना आता है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो बहुत अच्छी बात है, आपको सीखने का मौका मिल रहा है। एज सिंपल एज दैट। तो अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आपको समझने के लिए ही ये वीडियो बनाया है। अगर आपको सब कुछ पहले से आता तो आपके लिए ये जगह है ही नहीं। अगर नहीं आ रहा, शांति से सीखिए। और कोई भी जगह पे आपको डाउट हो तो मेरे से कांटेक्ट प्लीज करिए। मैं अपने एंड से जितना बेस्ट हो सकता है वो मैं दूंगा। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि सब कुछ आपको आ ही जाएगा और सब कुछ आपको आना ही चाहिए। जितना सीख सकें उतना बेटर। ये होगी बात कि क्या कंटेंट होने वाला है। इसके अंदर मैंने जो सोचा है दैट इज जस्ट अ प्लान। कितना एग्जीक्यूट होगा, कैसे एग्जीक्यूट होगा, ये तो जैसे टाइम जाएगा उसके बाद ही पता चलेगा। अभी का जो प्लान है मेरा, वो पहले स्टार्ट करेंगे हम बेसिक ऑफ मैटलैब। मैटलैब के अंदर स्टार्ट कैसे होता है, सबसे पहले तो वेरिएबल क्या होता है, एकदम बेसिक से। अगर कोई कोडर आ जाएगा तो कहेगा क्या पढ़ रहे हो यार, ये पढ़ रहे हो। लेकिन हाँ, हम नॉन कोडिंग ब्रांच वालों को ये नहीं पता होता, और वहीं से स्टार्ट करना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे बेसिक। तो हम स्टार्ट करेंगे मैटलैब से। और कोडिंग है क्या बेसिकली? कोडिंग है आपके दिमाग में जो फ्लो हो रहा है कि पहले ये प्रोसेस होनी चाहिए, फिर ये प्रोसेस होनी चाहिए, फिर ये, बस उसी को आपको उसके अंदर लिखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि आप सोच कैसे रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम को आपके दिमाग में आप कैसे फॉर्मुलेट कर रहे हो, और उसके जो फॉर्मुलेशन है उसको आपको एग्जीक्यूट करना है। अब ये जो प्रोग्रामिंग टूल्स हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। सपोज एक जावा हो गया, पाइथन हो गया, या मैटलैब। लैंग्वेजेस डिफरेंट है, नो डाउट इन दैट। जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो उसका हार्ड गिना जाएगा, जो उसका फॉर्मुलेशन है, वो सब में सेम रहेगा। हो सकता है लूप कैसे बनाए वो जावा के अंदर डिफर करेगी, पाइथन के अंदर डिफर करेगी, इनफैक्ट मैटलैब में भी डिफर करेगी, लेकिन वो तो आप जान ही सकते हैं। तो इसलिए हम स्टार्ट करेंगे मैटलैब से। हो सकता है कुछ प्रोग्राम हम जावा और पाइथन में भी चेक करें कैसे रन करता है, क्या होता है, बेसिक ऑफ दैट टू बेसिक। उसके बाद जो मैंने मैटलैब कैसे यूज़ किया अपने मास्टर्स थीसिस के अंदर, क्या प्रॉब्लम थी, कैसे कर्व्स थे, क्या हुआ था, मैंने मैकेनिकल के अंदर मैटलैब का क्या यूज़ किया, वो मैं आपके साथ शो करूँगा। सबसे इंपॉर्टेंट, क्या ये प्रोग्राम फ्री है? क्या हमारे देश में फ्री सबको चाहिए, और सब कुछ फ्री चाहिए, वो चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो या सड़क हो या लाइट बिल हो, सब कुछ फ्री। अगर आप यही सोच के बैठे हैं क्या ये प्रोग्राम फ्री है क्या, तो आपको थोड़ा दुख होने वाला है। ये प्रोग्राम फ्री बिल्कुल नहीं होना। पता नहीं, ये शायद गलत भी हो सकता हूं मैं, लेकिन ये मेरी सोच है। आप किसी भी जरूरतमंद को कभी भी कुछ भी हेल्प करें। जैसे कि हो सकता है किसी को भूख लगी और आप उसको रोटी दें और वो रास्ते पे बैठा है, तो आप उसको कभी फ्री मत दीजिए। आप ऐसे रोटी दें, आप अपने एंड से तो बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, लेकिन उसको कभी रोटी ऐसे फ्री मत दीजिएगा। ये मेरा सोच है। उससे कुछ ना कुछ काम जरूर करवाइए। उसको इनफैक्ट ये कह दीजिए कि भाई जो एरिया में तू बैठा है कम से कम उस एरिया को साफ कर दे। उससे आपको तो कुछ फायदा हुआ नहीं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इंपैक्ट होगा वहां पे। होगा क्या, आप अगर 10 दिन भी उस बंदे को रोटी दे रहे, आप रोटी तो आपको देना ही है, वो आपका सेल्फलेस सर्विसेज टू द सोसाइटी। लेकिन अगर वो बंदा 10 दिन वो एरिया को साफ कर रहा है, तो उसे पता चलेगा कि सफाई और गंदगी के अंदर डिफरेंस क्या है। पहले तो उसे पता ही नहीं था कि वो गंदगी में बैठा है और सफाई क्या अच्छा इम्पैक्ट कर सकती है या नहीं। अगर वो 10 दिन सफाई में बैठा है तो उसके बाद 11वें दिन वो खुद सफाई करे। ये तो हो गई, इससे देश साफ होगा या जो भी इंपॉर्टेंट होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या इंपॉर्टेंट होगा वो मेरे हिसाब से, अगर आप किसी को दे रहे हैं विदाउट, आप भले सेल्फ सर्विस करें लेकिन आप उससे कुछ काम करवा रहे हैं, उस बंदे को भी होगा कि अगर उसको कुछ चाहिए तो उसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको एक बार फ्री की आदत पड़ जाए तो हमेशा बंदा सोचेगा कि भाई फ्री में कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। और करंट
भी हमेशा लिस्ट रेजिस्टेंट पाथ से ही फ्लो होता है। ये तो सबको इलेक्ट्रिकल की फ्लो पता ही है। तो इसलिए उसकी जो काम करने की टेंडेंसी होगी वो एकदम कम हो जाएगी। इसलिए अगर हर एक सिटीजन को अच्छा बनना है तो हर बंदे को अपनी ड्यूटी टू द सोसाइटी तो कुछ करना ही पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे ये तो अच्छी अच्छी बात बोल दी, सोसाइटी को सर्विस भी दे दी और पैसे लेने की बात कर दी। अब आपके दिमाग में तो आ ही गया होगा कि सिंपल बता दो इस प्रोग्राम की फीस कितनी होगी। 1,000 रुपये, 2,000, 10,000, 20,000। अच्छा चलो 20,000 तो आप नहीं दोगे, वो तो मुझे भी पता है। इस प्रोग्राम की फीस बहुत यूनिक होने वाली है और मैं ये चाहता हूँ कि ये फीस आप ज़रूर दें। आज हमारा देश एक महामारी से गुजर रहा है। कोविड ऑलमोस्ट हर घर के अंदर हो गया और इस टाइम पे हर बंदे को अपना योगदान दे रहे हैं और देना भी चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूँ तो हमारे घर में जब कोविड हुआ था तो हमको सबसे टफेस्ट पार्ट था कि खाना कैसे बने, क्योंकि वीकनेस इतनी थी हर घर के हर जो मेंबर थे घर के अंदर उनको वीकनेस बहुत थी। तो यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन था जो कि सेवा के अंदर घर पे फ्री डिलीवरी दे रहे थे खाने की। तो हमको सर्विस का जो फ़ायदा हुआ वो बहुत इमेंस है। अब वो कितना भी कर लो लेकिन वो एक एहसान है कि इतना अच्छा काम कर गए। तो मैं इस फीस जो है ये मेरा जो प्रोग्राम होगा वो स्पेसिफिक टू द सोसाइटी है। 2-3 वीडियो ऐसे हो सकते हैं जो कि प्राइवेट होंगे और जो सब्सक्राइब मीन्स जिन्होंने ये प्रोग्राम पे एनरोल किया है उन्हीं के लिए होगा। प्रोग्राम की फीस क्या होगी अगर ये आप जानना चाह रहे हैं तो मैं आपको बता दूं। आपको कोई भी धर्म में मानते, पहले तो मैंने सोचा था कि मैं पैसा लूँगा और फिर मैं किसी को दान करूँगा, लेकिन मैंने सोचा कि ये बहुत कम्बरसम होगा और फिर आपको पैसे का हिसाब देना उससे ज़्यादा टफ होगा। मैंने ये सोचा है कि आप कोई भी धर्म के मानते हो, अगर आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म के, आप अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में आपको लगता है कि साईं बाबा के मंदिर से लोगों को सेवा हो रही है तो आप वहाँ पे डोनेट करें। आपको लगता है कि ये मस्जिद के अंदर कोरोना सेंटर बना रहे हैं तो वहाँ पे डोनेट करिए। आपको लगता है ये चर्च बेटर काम कर रहा है तो आप वहाँ पे डोनेट करिए। कोई भी धर्म में आप मानते हो, और गुरुद्वारा, आप कोई भी गुरुद्वारा में डोनेट करिए। आप कहीं भी 1 रुपये से लेके जितना आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी है उतना डोनेट करें और आप हमको बस वो स्क्रीनशॉट भेजिए कि भाई हमने हमारी सोसाइटी की तरफ काम किया है और हमने ये डोनेशन दिया है। वही इसकी फीस होगी। मैं किसी से 1 रुपया भी चार्ज नहीं करने वाला इसके लिए। बस ये एक कॉज है कि मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ और आपको वो फ्री नहीं मिल रहा। बस आपने इसके लिए पे किया है, मुझे नहीं किया, टू द सोसाइटी किया। कितने ऐसे होंगे मैं जानता हूँ कि जिनको खुद को पैसे की बहुत क्राइसिस हो। कोरोना ने सबको हिट किया है। तो ऐसे लोग जिनको सच में कोरोना हिट हुआ है और वो पैसा नहीं दे पाएंगे या ऐसा उनको लगता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बिना कोरोना पैसा दिए भी आपको पहुँच सके तो आपके लिए भी ओपन है। सिर्फ आप इतना कह दीजिए कि आपने मास्क पहना था और आपने किसी को ट्रांसमिट नहीं किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये कर रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं हर जगह पे, तो ये बहुत बड़ी सर्विस होगी टू द सोसाइटी। कितना % रिडक्शन आपने किया है अगर आपने मास्क पहना है तो अगर आपने डोनेशन नहीं किया तो आप सिंपल मैसेज कर दीजिए कि भाई हमने मास्क पहना था और ये हमारी सर्विस है टू द सोसाइटी। बस यही इसकी फीस। आपको स्क्रीनशॉट भेजना है इसका अगर आपने कहीं डोनेशन किया है तो। और सर डोनेशन बहुत ज़्यादा मत करिएगा, अपनी मनी के हिसाब से आप उसको डोनेशन करिएगा और एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा कि हमने डोनेशन किया। और अगर आपने डोनेशन नहीं किया, आपने मास्क पहना है, तो आप ये कह दीजिए कि हमने ये सर्विस दी है कि हमने मास्क पहना है। दैट वुड बी मोर देन इनफ। आई गेस इतना तो आप कर ही सकते हैं। आई जस्ट प्रे कि हमारा देश ये कोविड की समस्या से बहुत जल्द बाहर आए और सब जिंदा रहे और सुरक्षित रहे। मैं ट्राई करूँगा जितना अपने से हो सके उतना बेस्ट टू माई नॉलेज में आपको साथ शेयर करूँ और वीडियोस बनाऊँ। ये वीडियोस कब आएंगे, कैसे आएंगे, वो आपको जल्द ही पता चलेगा। और इसी चैनल पे आएंगे तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको पता चले कि वीडियोस आ रहे हैं और कब आ रहे हैं। आई होप आप जल्दी ही सब्सक्राइब भी करेंगे और इस प्रोग्राम के अंदर अपना योगदान भी देंगे। आपको मेल कहाँ करना है स्क्रीनशॉट का? तो आपको मेल करना है trytoker@gmail.com। I wish you all the luck, happiness and success that is waiting just for you in the very soon time. Thank you.
साइनिंग ऑफ फ्रॉम माई साइड। थैंक यू।